Hello, India. It's time for great celebration. Yes, we have gathered here to celebrate something historic. We're celebrating freedom. Freedom from GST. 100% insurance. 0% GST. Yes, from 22nd September 2025 onwards, 0% GST on insurance. Insurance just became more affordable for every Indian family. Har Ghar Bima. Celebrate insurance. Let's secure our families with insurance. Insure India. Secure India. आज हम बात करेंगे LIC के नवजीवन श्री प्लान के बारे में। ये एक न्यू प्लान लॉन्च हुआ है जो गारंटेड एडिशन के साथ आया है। ये प्लान लॉन्च किया गया था 4 जुलाई 2025 को और 31 मार्च 2026 तक ही आप ये प्लान बाय कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे LIC नवजीवन श्री प्लान के बारे में, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। LIC नवजीवन श्री प्लान टेबल नंबर 911। तो एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब यहाँ पे सिंगल प्रीमियम आपको देना है, वन टाइम प्रीमियम देना है। जैसे आप FD कराते हैं उस तरीके से है कि वन टाइम प्रीमियम दे दिया, आपको मैच्योरिटी कुछ सालों बाद मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया ये गारंटेड एडिशन वाला प्लान है। यहाँ पे आपको 85 रुपीज का बोनस गारंटेड मिल रहा है। 85 रुपीज पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? मान लीजिए 1 लाख का सम एश्योर्ड है और 85 का बोनस है, तो 8500 रुपीज पर एनम आपकी पॉलिसी में एज अ बोनस जुड़ते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे। इस पॉलिसी में 2 ऑप्शंस हैं सम एश्योर्ड के, आपका 1.25 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम या 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम। अगर आप 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम लेंगे तो आपका रिटर्न कंपैरेटिवली कम आएगा। 1.25 मतलब 1.25 गुना अगर आप इंश्योरेंस कवर लेंगे तो आपका रिटर्न ज्यादा आएगा। वो हम देखेंगे एंड में IRR के थ्रू। आपको हम IRR दिखाएंगे विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिखाने के लिए कि एक्चुअली आपकी पॉलिसी पे रिटर्न कितना आ रहा है। जब हम 85 पर 1000 बोल रहे हैं तो कोई भी कॉमन आदमी ये समझेगा कि 8.5% का रिटर्न है, बट क्या IRR ये कहती है कि 8.5% का रिटर्न है? वो हम देखेंगे कैलकुलेशन करते टाइम। जनरली सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज क्यों होती हैं? सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज वो होती हैं जिनके पास पता है कि लमसम अमाउंट पड़ा है और वो इन्वेस्ट कर देते हैं, या कोई गिफ्ट करना चाहता है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड किड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हैं एंड सो ऑन। तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी की एक बार प्रीमियम भर दिया, बार बार देने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मिनिमम एज एट एंट्री जो है वो 30 डेज है। अगर 30 दिन का बच्चा भी है तो भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के हिसाब से एलिजिबिलिटी समझेंगे। मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है 60 इयर्स है ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन 2 में है 40 इयर्स। 40 इयर्स से ऊपर आप ऑप्शन 2 में नहीं आ सकते। ऑप्शन 2 क्या था? 10 टाइम्स आपका सम एश्योर्ड, और ऑप्शन 1 है 1.25 सम एश्योर्ड। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी जो है वो 18 इयर्स है। दोनों पॉलिसीज में 18 इयर्स है, ऑप्शन 1 में भी ऑप्शन 2 में भी। 18 साल का होना जरूरी है अगर ये पॉलिसी आपको मैच्योरिटी लेनी है तो। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ऑप्शन 1 में है 75 इयर्स, ऑप्शन 2 में है 60 इयर्स। मिनिमम पॉलिसी टर्म मतलब कितने टाइम की पॉलिसी आप ले सकते हैं? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों में 5 इयर्स का टर्म अवेलेबल है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म दोनों ही ऑप्शंस में 20 इयर्स तक की पॉलिसी आप ये ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट जैसे आपको मैंने बताया ये सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है, तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन आप चूज करेंगे। जैसे आप जानते हैं ये पॉलिसी माइनर्स को भी दे सकते हैं, 30 दिन का बच्चा भी ये पॉलिसी ले सकता है। तो उस केस में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कैसे रहेगा, मतलब उनका जो इंश्योरेंस कवर है वो कैसे चालू होगा? या पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद आपका डेट ऑफ रिस्क स्टार्ट होगा, या 8 इयर्स जब तक बच्चा 8 साल का नहीं होता, विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए 7 साल की उम्र पे पॉलिसी ली गई तो 8 साल पे आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, या अगर 2 साल की उम्र पे पॉलिसी ली गई तो 2 साल विच इज 4 इयर्स, तो 4 इयर्स पे रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, जो इवेंट पहले आएगा। अब बात कर लेते हैं राइडर्स की। 2 राइडर्स अवेलेबल हैं इस प्लान में, LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और LIC का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। इन राइडर्स के बारे में हमने अलग से भी वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकती हूँ। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी आपका डेथ और डिसेबिलिटी कवर करता है ड्यू टू एक्सीडेंट। उसका एक सम एश्योर्ड होता है, वो आपको चूज करना होता है, एडिशनल प्रीमियम देना होता है और आपको वो कवर मिल जाता है। टर्म एश्योरेंस राइडर है कि एक और सम एश्योर्ड आप चूज कर रहे हैं कि उस टर्म के दौरान अगर डेथ होती है तो वो सम एश्योर्ड भी बेनिफिशियरी को दिया जाएगा, नॉमिनी को दिया जाएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 1 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, बट आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट 2 तरह के ऑप्शंस थे। अगर आपने ऑप्शन 1 लिया है तो 1.25 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम दिया जाएगा, ऑप्शन 2 लिया है तो 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम एज अ डेथ सम एश्योर्ड दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट, मैच्योरिटी पे आपको 2 चीजें मिलेंगी, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशंस जो हर साल एक्यूमुलेट होते रहेंगे। आगे हम टेबल से भी समझेंगे कैसे होगा ये। पॉलिसी को सरेंडर करना, सरेंडर ऑफ पॉलिसी।
सो पॉलिसी में सरेंडर ऑप्शन अवेलेबल है, आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं आफ्टर बाइंग द पॉलिसी। और लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं। लोन की वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके सरेंडर वैल्यू के बेसिस पे, जो भी सरेंडर वैल्यू होगा उसका 90% आप लोन ले सकते हैं और ये 3 महीने बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो लेट्स से आपका जो पॉलिसी टर्म है लेस देन 10 ईयर्स है और आपके जो 6 to 9 ईयर्स में आप सरेंडर कर रहे हैं, तो सरेंडर वैल्यू का परसेंटेज 90% आपको मिलेगा, तो अप टू 90% है। इस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं अगर आप पॉलिसी में लोन लेना चाहते हैं तो। सो अब हम बात करेंगे इस पॉलिसी की IRR कैसे कैलकुलेट करिए, मतलब आप क्या दे रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, कितने का रिटर्न मिल रहा है, देखिए स्क्रीन पर। सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एज ली है 35 ईयर्स और पॉलिसी टर्म लिया है 10 ईयर्स, 10 साल की पॉलिसी है। 2 लाख रुपए बेस सम एश्योर्ड है, डेथ सम एश्योर्ड हो गया 1.25 टाइम्स विच इज 2,69,813 एंड प्रीमियम हो गया 2,08,850। इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है, विद GST प्रीमियम हो गया 2,18,248, मतलब वन टाइम आप 2,18,000 दे रहे हैं और आपको मिल क्या रहा है, आइए देखिए। ऑप्शन 1 में जहां पे 1.25 टाइम्स कवर है, आपका कवर 1.25 टाइम्स है, आपने दिया 218,248, उसका मेच्योरिटी आपको मिली 10 साल के बाद, क्योंकि पॉलिसी टर्म हमने 10 ईयर्स लिया हुआ है। तो 218 को हम माइनस में लिखेंगे, 10th ईयर पे जो मेच्योरिटी आ रही है 3,70,000। इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ आइए वो भी देखते हैं। सो यहाँ पे कैलकुलेशन देखने के लिए आप गारंटेड एडिशन कॉलम पे जाएंगे। 17,000 आपका फर्स्ट ईयर का गारंटेड एडिशन है। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ, जो हमारा बेस सम एश्योर्ड था उसका 85 डिवाइडेड बाय 1000, 85 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड था, तो 17,000 पहले साल का, दूसरे साल का भी 17,000 इसमें ऐड हो गया, फिर तीसरे साल का भी 17,000 ऐड हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो बोनस आपका ईयरली जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट होता है। 17,000 पहले साल का, 17,000 दूसरे साल का, तो बेसिकली 17,000 इंटू 10, 1,70,000 आपका बोनस एक्यूमुलेट होगा अगर 10 साल तक आप पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं और मेच्योरिटी बेनिफिट लेते हैं। तो मेच्योरिटी बेनिफिट कैसे कैलकुलेट हुआ, बेस सम एश्योर्ड विच इज 2 लाख रुपीज जो हमने बात किया था, सम एश्योर्ड एट मेच्योरिटी प्लस 1,70,000 आपका गारंटेड एडिशन, तो 3,70,000 रुपए मेच्योरिटी मिलेगी इस पॉलिसी में। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा IRR कि एक्चुअली में रिटर्न कितना आया। तो IRR का फॉर्मूला होता है एक्सेल में इज इक्वल टू IRR एंड आपको सेल सेलेक्ट करने होते हैं। सेलेक्ट करा तो 6.04% का IRR है। तो हम बोल रहे हैं कि 85 रुपीज पर 1000, आप समझेंगे एज अ कॉमन मैन कि 8.5% का रिटर्न है, बट ये 8.5% का नहीं है, 6.04% का रिटर्न है। तो ये जानना जरूरी है आप कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट होनी जरूरी है। इसी के लिए मैंने IRR कैलकुलेट करी है। साथ में ही डेथ बेनिफिट कॉलम पे अगर आ जाएंगे आप, तो डेथ बेनिफिट में देखेंगे कि डेथ बेनिफिट हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले साल आपका जो डेथ बेनिफिट था वो 269,813, उसमें थोड़ा सा बोनस एक्यूमुलेट हुआ। ऐसे कर करके आपका 10th ईयर तक डेथ बेनिफिट हो गया 4,39,000। अगर डेथ हो जाती है 10th ईयर पे तो 4,39,440 के आसपास आपको मिलेगा। अगर मेच्योरिटी लेते हैं तो 3,70,000 रुपीज है। सो ऑप्शन 2 जहां पे मैंने कहा था कि 10 टाइम्स का कवर आपको दिया जाएगा, उसका भी IRR कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें भी मैंने सिमिलर एग्जाम्पल लिया है, 35 ईयर्स की एज है, पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स है और 2 लाख आपका बेस सम एश्योर्ड है। डेथ सम एश्योर्ड हो गया 10 टाइम्स है तो 24,97,900 इज द डेथ सम एश्योर्ड। प्रीमियम जाएगा 241090, दिस इज विदाउट GST। GST के साथ जो कि 4.5% GST है 251,939 हो जाएगा, जो आप वन टाइम पे करेंगे और 10 टाइम्स आपको कवर मिलेगा विच इज 24,97,900। मतलब फर्स्ट ईयर अगर डेथ होती है तो 24,97,000 रुपए मिलेंगे, 10 गुना मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंगल प्रीमियम दिया, माइनस करेंगे उसको 251,939, सिंगल प्रीमियम हमने पे करा। अगले 9 साल कुछ नहीं दिया, 10th ईयर पे मेजॉरिटी मिली 3,70,000। तो 370 हमने कैसे कैलकुलेट करा, जैसे पहले करा था ऑप्शन 1 में। दोबारा बता देती हूँ, आपका जो गारंटेड एडिशन है वो है 17,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 2 साल का 34,000, 3 साल का 51,000। तो 17,000 इंटू 10 इज 1,70,000। तो 2 लाख आपका बेस सम एश्योर्ड है, उसमें हमने 1,70,000 ऐड करा तो वो हो गया 3,70,000। डेथ बेनिफिट आप देखेंगे अगर 10th ईयर पे किसी की डेथ हो रही है तो उनको मिल रहा है 26,50,000 उनके बेनिफिशियरी को। यहाँ पे मिल रहा था 4,39,000 और यहाँ मिल रहा है 26,50,000। सो यहाँ पे डेथ कवर ज्यादा है बट उसकी कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ती है, मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है। जहां पे आप 2,18,000 दे रहे थे वहां पे आप 251 दे रहे हैं फॉर द सेम पॉलिसी। तभी आपका जो IRR है, जो रिटर्न है वो और कम हो गया, क्योंकि मेच्योरिटी अमाउंट तो सेम है बट डेथ कवर ज्यादा है। अगर आपको लगता है आपको डेथ कवर चाहिए देन सिलेक्ट दी ऑप्शन 2। और डेथ कवर सिलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम एंट्री एज है 40 इयर्स, 40 इयर्स के बियॉन्ड ऑप्शन 2 नहीं मिलेगा। यहाँ पे IRR कैलकुलेट करा तो 4.36% का IRR आया था। फर्स्ट ऑप्शन में 6.04 था, यहाँ पे 4.36% है। तो ये है डिटेल्स LIC के नवजीवन 911 प्लान के बारे में। एक और प्लान लॉन्च हुआ है विच इज 912, ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, वो रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। उसकी भी डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पे मिलेगी।
सो ये डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे विद IRR सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कनेक्ट करना